अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर 11 का टॉपिक कन्वेक्शन इन सी वाटर एंड मैरीन लाइफ। पिछले टॉपिक्स में हम कन्वेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब हम किसी भी लिक्विड या गैस को हीट देते हैं तो हीट देने पर उस लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल हॉटर प्लेस से कूलर प्लेस की तरफ जाते हैं, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। अब इसी कन्वेक्शन का रोल सी वाटर और मेरीन लाइफ में क्या होगा वो हमने आज के टॉपिक में पढ़ना है। तो बेटा टॉपिक में फर्स्ट लाइन देखें, ये लिखी हुई है, कन्वेक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सी वाटर एंड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सपोर्टिंग मेरीन लाइफ। अच्छा, नेक्स्ट ये कहता है व्हेन सनलाइट हीट्स द सरफेस ऑफ द ओशन, यानी कि जब ओशन की सरफेस पर सनलाइट पड़ती है तो ओशन की सरफेस पर जो वाटर होता है वो हीटअप हो जाता है। द वार्म वाटर बिकम्स लाइटर एंड स्टेज एट द टॉप। अब जाहिर सी बात है बेटा, जब ऊपर वाला पानी गर्म हो जाएगा, सरफेस वाला पानी गर्म हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, वो लाइटर हो जाएगा, यानी कि उसका वज़न कम हो जाएगा। वज़न कम होने पर वो ऊपर ही रहेगा, स्टेज एट द टॉप। वाइल द कूलर डेंसर वाटर सिंक्स टू द बॉटम। जब ऊपर वाला पानी गर्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बेटा, जो समंदर का नीचे वाला पानी है वहाँ तो धूप नहीं जा रही, वहाँ तो सनलाइट नहीं है, तो वो पानी ठंडा होगा और वो नीचे की तरफ ही रहेगा। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर कॉजेज़ कन्वेक्शन करंट इन द ओशन। और इसी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ओशन में कन्वेक्शन होती है। अब यहाँ पर देखें, ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा है, नीचे का टेम्परेचर कम है, तो इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन करंट वहाँ पर प्रोड्यूस होगा या वहाँ पर कन्वेक्शन होगी। नेक्स्ट वो कहता है दीज करंट्स कंटिन्यूसली मूव वाटर अप एंड डाउन। इस कन्वेक्शन की वजह से जो पानी होगा वो कंटिन्यूसली ऊपर और नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि हीट की वजह से पानी ऊपर की तरफ, और जहाँ हीट नहीं पहुँचेगी वहाँ पर पानी नीचे की तरफ होगा, हेल्पिंग टू मिक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द सरफेस इनटू डीपर लेयर्स एंड ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर टू द सरफेस। अब इस लाइन का मतलब ये है कि कन्वेक्शन की वजह से पानी ऊपर और नीचे की तरफ कंटिन्यूसली जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर वाले हिस्से में जो ऑक्सीजन है वो डीपर लेयर्स में चली जाएगी, यानी नीचे चली जाएगी, और जो समंदर के फ्लोर पर, ओशन फ्लोर पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़ज़ाई अज्जा हैं, वो ग़ज़ाई अज्जा नीचे से ऊपर आ जाएंगे। अब देखें, दो काम हो रहे हैं कन्वेक्शन की वजह से। एक तो ये होगा कि ऊपर से ऑक्सीजन नीचे जा रही है, अब नीचे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़ज़ाई अज्जा हैं, वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैरीन एनिमल्स। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैरीन एनिमल्स के लिए, यानी कि जो फ़िश होती हैं या जो भी मैरीन एनिमल्स हैं, समंदरी जानवर हैं, उनके लिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एंड प्लांट्स, और प्लांट्स के लिए, बिकॉज इट इंश्योर्स दैट देयर इज़ इनफ ऑक्सीजन एंड फूड अवेलेबल एट डिफरेंट डेप्थ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे ऑक्सीजन नहीं होती, कन्वेक्शन की वजह से ऑक्सीजन नीचे चली जाती है। अच्छा, ऊपर जो है समंदर की जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स या ग़ज़ाई अज्जा नहीं होते, तो ग़ज़ाई अज्जा ऊपर आ जाते हैं। अब समंदर के ऊपर वाले हिस्से में जो भी समंदरी जानवर हैं उनको ग़ज़ा मिल जाती है, और जो नीचे वाले समंदरी जानवर हैं उनको ऑक्सीजन मिल जाती है इसी कन्वेक्शन की वजह से। विदाउट कन्वेक्शन द डीप ओशन would lack oxygen and surface water would lack nutrients, making it difficult for marine ecosystem to thrive। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ कन्वेक्शन का प्रोसेस ना होता तो समंदर के जो नीचे वाला यानी डीप ओशन है वहाँ पर ऑक्सीजन ना होती, और जो समंदर का ऊपर वाला हिस्सा है, सरफेस वाटर है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ना होते, और इसकी वजह से जो मैरीन एनिमल्स हैं उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक।